जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत से है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज एक और तगड़ा किस्म का जो ऑर्डर है वो जारी किया। हुआ ये है कि एक शहरी जो लापता है और उनका ताल्लुक जो है वो आज़ाद कश्मीर से है, खालिद खुर्शीद उनका नाम है। और ये मामला जो है ईद से पहले भी अदालत के रूबरू आया था और उस हवाले से उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि आप जो है ईद के बाद समाअत एक दिन बाद रख लीजिएगा ताकि रिपोर्ट जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो रिपोर्ट जो है ताकि वो जमा करवाई जा सके। और वजारत दिफा ने और उन्होंने एजेंसी से रिपोर्ट जमा करवाई थी। लेकिन हुआ ये कि चूंकि उससे कहा गया था कि नहीं आप जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कहा था कि नहीं आप ईद के फौरन बाद जो पहला वर्किंग डे हो आप उसी दिन इस केस की समाअत रखें। तो अदालत ने जब समाअत रखी तो आज जो वजारत दिफा के नुमाइंदे हैं वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने इस सिलसिले में इस्तदा की थी, देखें हमें अदालती नोटिस जो है वो गुज़श्ता रोज़ मौसूल हुआ है, तो रिपोर्ट जमा कराने के लिए आप हमें कुछ वक्त जो है वो दे दें। अच्छा, उसके बाद जो असल बात ये थी कि क्या उनके खिलाफ कोई, सबसे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने शुरू में पूछा कि पुलिस और FIA की रिपोर्ट किधर है और वजारत दिफा की रिपोर्ट किधर है। अब जब ये सारा मामला हुआ और इस बार अदालत के सामने मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि देखिए हमें रिपोर्ट जमा कराने के लिए जो है वो वक्त दे दिया जाए, तो उसके बाद जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं उन्होंने एक दबंग किस्म का ऑर्डर जारी किया और ये जो दो खुफिया एजेंसीज हैं ISI और MI, उनके सेक्टर कमांडर से फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम डायरेक्टली उनसे जवाब तलब कर लेते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं खालिद खुर्शीद, उनकी जो बाजियाबी का केस है उसके अंदर ISI और MI के जो सेक्टर कमांडर्स हैं वो 24 जून तक अपनी तहरीरी रिपोर्ट जो है जमा कराएं और अपने दस्तखतों के साथ जमा कराएं, यानी सेक्टर कमांडर्स के दस्तखत चाहिए। तो उन्होंने वजारत दिफा के नुमाइंदे को आज अदालत में मुखातिब करते हुए कहा कि उन्हें बता दें कि दस्तखत के साथ रिपोर्ट इसलिए तलब कर रहे हैं क्योंकि फिर इसके नताइज भी होंगे, यानी अदालत अगली कार्रवाई की तरफ भी जाना चाहती है, न सिर्फ वो जवाब तलब कर रहे हैं और उसके साथ वो ये कह रहे हैं कि इसके नताइज भी होंगे। तो उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी दिफा का तो पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, इसलिए ये जो दोनों अफसरान हैं वो अपने दस्तखत के साथ पीर तक जो है वो अदालत के रूबरू अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा कराएं। फिर उन्होंने जब वजारत दिफा के नुमाइंदे ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए पीर का वक्त मांगा तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि पीर को ख्वाजा खुर्शीद जो है उनको लापता हुए 21 दिन हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये बता दिया कि उनका मकसद कोई लड़ाई झगड़ा या वो मकसद नहीं है। उन्होंने कहा कोई दहशतगर्दी या रियासत मुखालिफ सरगर्मी में शामिल है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, मुजरमाना फेल पर कार्रवाई करें, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। यानी जो ड्यू प्रोसेस बनता है उसके मुताबिक जो है वो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो कोई उसके ऊपर जो है वो सवाल नहीं करेगा। तो अब अगली बात जो है वो अदालत ने जब ये भी बता दिया कि आप दस्तखतों के साथ रिपोर्ट जमा कराएं, उस रिपोर्ट के नताइज होंगे, तो अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो अब 24 जून मंडे तक जो है वो मुलतवी कर दी है। और अब देखना ये है कि मंडे को वो रिपोर्ट्स आती हैं, जो सेक्टर कमांडर्स हैं वो अपने दस्तखतों के साथ जवाब जमा कराते हैं या जवाब जमा नहीं कराते, ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर होगा। दूसरे नंबर के ऊपर इस्लामाबाद की आज जो सेशन कोर्ट है वहाँ पे जो निकाह इद्दत केस है इमरान खान बुशा बीबी का, उसकी केस की आज समाअत शुरू हुई। तो सबसे पहले तो तब्दीली ये आई है कि तमाम हीले बहाने एक तरफ है, लेकिन खाबर मानिका ने इस केस के अंदर अपना जो वकील है वो तब्दील कर लिया है। और पहले जो राजा रिजवान अब्बासी थे वो बहुत कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से अदालत में पेश ना हो या टाइम ले, तो वो मामला नहीं चला। अब खाबर मानिका ने राजा रिजवान अब्बासी की जगह के ऊपर जाहिद आसिफ चौधरी जो है उन्होंने अपना वकालतनामा जमा कराया है। और उसके अलावा जो एडिशनल सेशन जज अफसल मजोका है उन्होंने केस की समाअत की और उसमें मुख्तलिफ वक्फे जो है वो होते रहे। और जो खाबर मानिका के वकील हैं उन्होंने आज अदालत से इस्तदा की कि दलाइल की तैयारी के लिए और सारा कुछ जो है उनको वक्त दिया जाए। और उन्होंने जब समाअत मुलतवी करने की अदालत से इस्तदा की तो अदालत ने उनसे कहा कि आप व्हाट्सएप के ऊपर ही पावर ऑफ जो अटर्नी है वो मंगवाएं। और उन्होंने कहा कि मुख्तसर दौरानिये की सज़ा से मुतल्लिक अदालत की मुआवनत करें, क्योंकि आपने पिटीशन में लिखा है कि ये मुख्तसर दौरानिये की सज़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि सज़ा उस वक्त मुअत्तल की जाती है जब अपील का जो फैसला है वो होने में देर हो रही हो, तो इस पर भी आप अदालत की मुआवनत करें। उसके बाद जो उस्मान गिल है
बुशरा बीबी के वकील उन्होंने कहा कि मैंने अडियाला जेल जाना है, तो सलमान अकरम राजा साहब आज दलाइल दे दे, मैं आइंदा समात पर दूंगा। और उसके बाद जो बुशरा बीबी के वकील हैं उस्मान गिल, वो अदालत को बताने के बाद वहां से रवाना हो गए, चूंकि आप जानते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस की समात जो है वो आज अडियाला जेल के अंदर होनी है। इमरान खान के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने आज दलाइल दिए और उन्होंने दलाइल अच्छे खासे दिए। मिसाल के तौर के ऊपर उनका देखिए जो सूरत हाल है वो ये है कि 14 नवंबर 2017 को तलाक होने में फ़रीक़ैन में कोई इख्तलाफ नहीं था। हमारा मौक़िफ़ ये है कि बुशरा बीबी को अप्रैल 2017 में तलाक हुई, उन्होंने इद्दत पूरी की, फिर नया निकाह किया। चूँकि हमें गवाही ही नहीं देने दी गई, इसलिए हम कहते हैं कि 14 नवंबर से ही चले शुरू कर लें। 90 दिन का मतलब नोटिस के बाद के हैं। तो जज मोहम्मद अफजल ने कहा कि वो तो खावन पे होगा ना कि नोटिस नहीं दिया, आपका ताल्लुक नहीं है। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के हवाले से बताया जिसमें ये कहा गया है कि 39 दिन है। फिर उन्होंने जो शरीयत के हवाले से कहा कि शरीयत ने 90 दिन का नहीं कहा, औरत की जो 3 माहवारियाँ हैं उसके मुतालिक ये ज़रूर कहा है। लेकिन जब उन्होंने खूब तसल्ली कराई, फिर उन्होंने बताया कि कैसे 2 दिन के अंदर इस मामले के अंदर सज़ा जो है वो सुनाई गई। यानी आप यूँ कहिए कि एक दिन गवाही शुरू होती है और अगले दिन गवाही मुकम्मल हो जाती है। जो शाहरुख अर्जुमन ने जिस तरीके से केस को चलाया, तो उस चीज़ को लेके आज जो अफसल मजोका है उन्होंने भी बहुत हैरानगी का इजहार किया। लेकिन अब ड्रामाई तब्दीली ये है कि एक तो खावर मानिका के वकील तब्दील हो गए, नंबर 2 अब जो अफसल मजोका है एडिशनल जो सेशन जज हैं उन्होंने कहा है कि मरकजी अपीलों का जो फैसला करने के लिए उनके पास डेडलाइन है अदालत का, वो 12 जुलाई तक का वक्त है। जिसका मतलब ये है कि आइंदा अगले 15-20 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने इस केस की समाअत करनी है और जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उस पर आज फैसला नहीं हो सकेगा। और उसकी वजह यह है कि अभी तक जो खावर मानिका के वकील जायद आसिफ चौधरी हैं उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी जमा नहीं कराया और दलाइल के लिए भी वक्त मांगा है, तो उस्मान गिल जो है वो भी चले गए हैं। तो अब देखना यह है कि उसके बाद क्या वाक़तन कोई सूरत हाल बन पाती है या ये मामला अब अगली समाअत के ऊपर चला गया। लेकिन बहरहाल चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आपको 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो फैसला करना है, तो एक तो मामला हो गया ये। दूसरा एक लाहौर हाई कोर्ट से भी अहम मैटर था, जो कि लाहौर से बहुत ज़्यादा लोगों के आगे पीछे होने की खबरें हैं। अजहर मिशवानी के 2 भाई जो हैं उनकी बाजियाबी का केस था, तो इस सिलसिले में जो 2 खुफिया एजेंसीज हैं MI और ISI, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है और ये कहा है कि प्रोफेसर ज़हूर और प्रोफेसर जो अजहर मिशवानी है वो उनकी तहवील में नहीं है। तो जस्टिस शहबाज रिजवी साहब जो है उन्होंने पुलिस से CCTV की जायज़ा रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद अदालत ने अब इस केस की समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी है। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट, आज चूँकि जुमे तक का दिन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क भर में इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती की कॉल दे रखी है। तो रात भर पंजाब के अंदर बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनके घरों के ऊपर छापे पड़ते रहे और पुलिस फिर अपना वही अरबा इस्तेमाल करती रही। उनका ख्याल शायद यही है कि आज वो रोक लेंगे। दूसरी तरफ पंजाब भर में जो दफ़ा 144 है उसका फौरी निफाज कर दिया गया और महकमा दाखिला पंजाब ने जो जलसे, जुलूस, रैलियाँ, धरने और एहतजाज हैं उस पर पाबंदी लगा दी है और 7 रोज़ के लिए पंजाब में ये दफ़ा 144 लगाई गई है और बताया गया जी दहशत गर्दी के जो खतरात हैं उसकी बुनियाद के ऊपर 27 जून जुमेरात तक जो है वो पंजाब के अंदर दफ़ा 144 है। तो जब तक की अपडेट्स थी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।